राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। ये स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा कर देना। नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना, उपाय कैसे करने हैं। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आपको गुरु क्या आपके लिए गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, अब आपने और क्या करना है। देखो, आपका अपना कोई प्रश्न है तो आप यहाँ पर जो है अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और आपके लिए जो है करना आपने सिर्फ इतना है कि आपने कमेंट करना है, सब्सक्राइब किया हो, और उसके बाद आप मुझे जो है अपना क्वेश्चन भेज दो। ऐसा नहीं है कि पहले पहले दिन ही कमेंट करने लगे और उसी दिन ही क्वेश्चन भेज दो कि इन्होंने कहा था क्वेश्चन भेजें। कीप कमेंटिंग, मुझे पता चले, उसके बाद आप क्वेश्चन भेजो अपना। ठीक, और अगर आपने जल्दी से भेज भी दिया, कमेंट करते रहो। मेरे पास आप लोगों की लिस्ट है, उसमें से मैं अपने आप चुन लूँगी आपको, अगर मैं देखूँगी कि आप कमेंट्स करते जा रहे हो लगातार। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए क्या स्थिति रहती है। ठीक है, आपने करना क्या है, मूलांक लिखना है। मूलांक लिखने के बाद अपना प्रश्न लिखना है। प्रश्न के अंदर आपने ये लिखना चाहिए कार्य होगा, ये नहीं कि होगा या नहीं होगा। इस तरह से कार्ड्स भी कंफ्यूज आंसर देते हैं। आपने सीधा पूछना है क्या ये कार्य होगा, तो ही हाँ ना का आपको जवाब जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, एक ही प्रश्न पूछना, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मत पूछना। ठीक है, और फ्यूचर मेरा कैसा रहेगा, तो इतना बड़ा फ्यूचर है, उसकी प्रेडिक्शन करनी पॉसिबल नहीं है। आप एक काम करें, जो आपका रेलेवेंट सा ज़रूरत का क्वेश्चन है ना, वो पूछें। ठीक है, तो उसका मैं आंसर आपके लिए ज़रूर दूंगी। और जिन लोगों के भी मेरे को क्वेश्चन से अप्रोप्रिएट नहीं लगे, उनको मैंने वापस भेजा है मैसेज, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वापस मेरे को क्वेश्चन को जो ठीक से लिख कर भेज सकते हैं। अब संडे की बात करते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपके पास सब कुछ है लेकिन आइडिया नहीं है, मगर काम पूरे कर देंगे। यानी कि काम अपने पूरे करते हुए दिखाई देते हो, चाहे बाय हुक बाय क्रुक, किसी तरह से भी करके आप अपने कामों को पूर्ण कर दोगे। ठीक है, अब मंडे वाले दिन आपके लिए क्या स्थिति रहती है। देखो, यहाँ पर आप बहुत खुश हो, दिल खुश है, पिता का सपोर्ट, बॉसेस का सपोर्ट, सब आपको प्रेज़ करते हुए दिखाई देते हैं। पुरानी बातों को जाने दो, उस चीज़ को लेकर आगे मत बढ़ो। ठीक है, अगर आप पुरानी बातों को छोड़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे। ठीक है, तो माफ़ करो और उसके बाद आगे बढ़ो। सूर्य की आराधना ज़रूर कर लेना। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी सोच में गुम हो, परेशान हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, दिल भी दुखी है, शोल्डर में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, और सर भी भारी भारी लग रहा है, कहीं बेचैनी सी महसूस हो रही है, अंदर से कुछ अच्छा लग नहीं रहा। देखो, अगर अपने आप को स्पेशल फील ही नहीं करवाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप स्पेशल हो। यानी कि आपने खुद को जो है बहुत स्पेशल फील करवाना है। खुद बैठो ईश्वर के पास, आप उनके बच्चे हो, आपने ऐसे फील करवाना है अपने आप को कि भाई मैं बहुत नज़दीक हूँ, भगवान के बहुत ज़्यादा नज़दीक हूँ, और उनके साथ मेरा जो है रिश्ता बहुत पक्का है। मैं इनके साथ जिस तरह से भी प्रेम बना के चलूँ, ये मेरे सारे कष्टों का हरण करेंगे। हनुमान जी के आगे आपने गुड़ अर्पण कर देना है। आप उनको गुड़ अर्पण करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स और भी अच्छे आएंगे। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपके लिए इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि बड़े आपके काम आ रहे हैं। यानी कि चाहे वो ससुराल पक्ष, चाहे हो आपका मायका। ठीक है, यानी कि चाहे आपके बॉसेस हों, चाहे आपके फादर हों, जो भी सीनियर हैं आपके पास, वो आपकी मदद करते हुए दिखाई देते हैं। उधर से आपके कार्य बनेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपने पेट का बस आपने ध्यान रखना है, बाकी आपके कार्य बनते हुए दिखाई देते हैं। बस बड़ों की तरफ अपना मुख कर लो, उनके आशीर्वाद को लेकर अपने कार्य पूर्ण कर लो, आपके सारे कार्य जो है होते हुए दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ आपको दिक्कत है, आपके साथ कोई छल कपट कर रहा है, आपको लग रहा है कि मैंने बहुत कुर्बानियाँ की हैं, लेकिन आपके लिए ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है कि आप अपने आप को नकली मत बनो। ठीक है, जो है सही करो, कोई आपके साथ छल कपट नहीं करेगा अगर आप खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, यहाँ आपको अपने दिमाग को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। जो छल कपट कर रहा है, उनके छल कपट उन्हीं के काम आते हैं, बाद में किसी और के काम नहीं आते। कितनी बार क्या होता है ना कि हम लोग
कुछ भी करते हैं, सोचते हैं कि किसी ने नहीं देखा, उसको पीछे छुपा लेते हैं। पीछे छुपाने से कुछ नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, वो सब चीज़ पीछे वालों को दिख रही है, यानी कि दुनिया गोल है। आप जो भी करेंगे वो आपके आगे आएगा ही आएगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उस चीज़ का रिज़ल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन किसी से घमासान लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ ग्रीन कलर आप थोड़ा अवॉइड करना। आपने माँ लक्ष्मी के आगे इलायची जो है रख देनी है, ताकि आपकी लड़ाई नहीं हो। घर में भी चेक कर लेना कि पॉइंटेड चीज़ें आपकी तरफ तो नहीं इशारा कर रही। ठीक है, जैसे हम स्टैंड के अंदर फोक और नाइफ जो है ऊपर की तरफ रख देते हैं, फिंगर में भी लग जाते हैं, लॉजिकली सही नहीं है। उसको हमेशा नीचे पॉइंट आउट करके रखना चाहिए। जितनी भी शार्प चीज़ें और पॉइंटेड चीज़ें होती हैं उनको हमेशा नीचे की तरफ पॉइंट करके रखो, क्योंकि वो आपको नेगेटिविटी जो है वो देती हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपने सोचना समझना है कि आपने क्या पाया। ठीक है, लड़ाई नहीं करनी, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रख लेना। और अगर कर भी लोगे तो बाद में पछताओगे। भले बुरे के बीच में से जो है रिज़ल्ट निकालने की कोशिश करोगे और सोचोगे मैंने क्या पाया इस चीज़ को करके, अपना आत्ममंथन। लेकिन मेरा कोई दोष नहीं था, वो तो कभी भी नहीं होता किसी का भी। ठीक है, हर वक्त दोष दूसरे का ही होता है, अपना तो होता ही नहीं है, यही तो नज़र नहीं आता। लेकिन यहाँ मुझे प्रॉब्लम आप में नज़र आ रही है, आपकी बुद्धि कुछ इस तरह का कार्य कर देगी जिसके कारण आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन किसी की हेल्थ अच्छी नहीं दिखाई देती मुझे, और उसके बाद आप उसको डॉक्टर पे ले जाना तो चाहते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि आप उसको कहाँ दिखाओ। ठीक है, तो सबसे पहले ईश्वर की आराधना कर लेना, उनके सानिध्य में थोड़ा सा पहले दुआ करो, तभी आपको दवा भी प्राप्त होगी। तो आपको ऑटोमेटिकली जो है रास्ता दिखाई देगा, लेकिन सैटरडे वाले दिन आपको दिखाई नहीं दे रहा कोई रास्ता कि आप कहाँ उस हेल्थ इशू के लिए ट्रीटमेंट लो, यानी कि कंफ्यूज माइंड है आपका। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, गुरु मंत्र में आपके लिए यह है, देखो जो आया है दुनिया में उसे जाना है, यही सत्य है। हम लोग आते हैं एज एन फैमिली रहते हैं, और उसके बाद एक एक करके उसके अंदर से कोई ना कोई मेंबर जो है घटता रहता है या बढ़ता रहता है। ये जीवन का सत्य है। कभी कोई जन्म ले लेता है, कभी किसी की मृत्यु हो जाती है। इस चीज़ को जो है समझने की कोशिश करनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर ये अंडरस्टैंड कर लोगे कि आत्मा कभी नहीं मरती, उसे कुछ नहीं होता, ठीक है, तो आप डेफिनेटली खुश ही रहोगे। अब उसके बाद आपके लिए क्या चीज़ है, यहाँ पर आपके लिए इस तरह से स्थिति है कि कुछ भी अभी फिक्स नहीं हुआ, यानी कि आपके खड़े होने के लायक अभी ज़मीन ही नहीं है। आप सिर्फ हवाई किले बना रहे होगी, तो कहीं ना कहीं खड़े होने लायक ज़मीन तो बनने दो पहले। ठीक है, तभी आप इतनी लंबी लंबी उड़ानें भरना। आपने तो क्या किया है, या सीधा ही सोच लिया ये ऐसा होगा वैसा होगा, वो लंबी लंबी प्लानिंग कर ली है। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली सामने वाले से पूछा गया कि भाई कुछ है भी प्रैक्टिकली, तो वो शेख चिल्ली के हसीन सपने थे। प्रैक्टिकली कुछ ज़मीन पर उतर के कोई कार्य हो नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ों को समझने की कोशिश करो, तभी आपके कार्य बनेंगे। अभी फ़िलहाल इस हफ्ते में ज़्यादातर कार्य बिना बने ही रहते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि आपको जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी नहीं होंगी इस वीक में। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने कृष्ण भगवान की आराधना कर लेनी है, हनुमान जी की आराधना कर लेनी है, रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। ठीक है, अगर वो आपके इष्ट नहीं है, आप किसी और की पूजा करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने इष्ट की जो है पूजा करें, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।